बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इस जूम मीटिंग को ज्वाइन किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद गौरव एंड विशाल का कि उन लोगों ने आपको ब्रीफ किया बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को। दोस्तों, मेरा नाम सोनू शर्मा है और बेसिकली मैं हरियाणा में फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस में 7 महीने से हूँ। सितंबर 2019 को मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। जो अपॉर्चुनिटी आज आप देख रहे हैं, मुझे इसमें 7 महीना हुआ है, करीब करीब 200 दिन। तो 200 दिन पहले मैंने भी निर्णय लिया वेस्टेज को करने का। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको पता नहीं होता कि आप उस काम में सफल होंगे या असफल हो जाएंगे। आपको ये भी नहीं पता होता कि ये काम हमारे लायक है या हमारे लायक नहीं है। तो आपने आज जो बिजनेस देखा है, ये कुछ संशय, कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि हमको इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, या ये हमारे लायक है या नहीं है। तो ऐसे कुछ सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे और ऐसे ही कुछ सवाल 7 महीना पहले मेरे भी जहन में उठ रहे थे। मुझे एक बात अच्छे से पता थी जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो 100% तय है ये काम मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो भी 100% तय है कि मैं इसमें असफल हो जाऊंगा। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो 100% तय है कि मुझे पैसे नहीं आएंगे। तो उम्मीद थी मुझे कि अगर मैं इस बिजनेस को कर लेता हूं तो चांसेस हैं कि सफल हो जाऊंगा, चांसेस है कि ये मेरे लिए हो और चांसेस है कि मैं इसमें पैसे कमा सकूं। ना करने में 100% चांसेस थे कि ये मेरे लिए नहीं होगा। तो मैंने करने का निर्णय लिया सितंबर 2019 के अंदर। और मैं हमेशा से एक बात समझता आया हूं और आप भी समझते होंगे कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कहानी, मुहावरा बहुत पुराना है, घिस चुका है, तो शायद लोग इसकी वैल्यू भूल चुके हैं। क्योंकि जो चीजें बहुत बार सुन लेता है आदमी, उसकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन वो बातें बड़ी प्रासंगिक होती हैं कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आप आज जो काम भी कर रहे हैं, अगर वही काम बाकी की बची हुई जिंदगी में करेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। मैं पुरानी बातें ही दोहरा रहा हूं क्योंकि ये पुरानी बातें बहुत सटीक हैं। जो काम आप आज तक करते आए हैं वही काम आगे भी करेंगे तो जो आज तक मिला है वो आगे भी मिलेगा। साथियों, लॉकडाउन ने आपको और हमको एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेलने का। लॉकडाउन ने हमको सेकंड इनिंग के लिए एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार है लॉकडाउन। कुदरत के द्वारा दिया गया उपहार, तोहफा है ये लॉकडाउन। इस कुदरत भी हमको बहुत तसल्ली से समझा रही है कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ। अब समय आ गया है बदलाव का, कुछ नया करने का, कुछ नया पाने का, कुछ नया हासिल करने का। नौकरियां की जहां तक कहानी है तो CMIR का रिपोर्ट है कि 40 करोड़ जॉब जाएंगी इस लॉकडाउन के खत्म होते होते। मुझे नहीं पता आप इस बात को कितनी सीरियसली समझेंगे और लेंगे। 40 करोड़ का मतलब बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत बड़े लेवल पे इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। और फाइनेंशियल इश्यू जब होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़ जाते हैं जिसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। पुरानी कहावतें आज बहुत काम आ रही हैं कि आदमी को हमेशा बारिश आने से पहले छाता ले लेना चाहिए। मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना सीरियसली सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। ये राइट टाइम है कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। अगर आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अगर आज हम कुछ नया निर्णय नहीं लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 6 महीने के बाद स्थितियां हमारे आपके हाथ से निकल जाएंगी और हम एक पुराना मुहावरा दुनिया को सुनाएंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ये राइट टाइम है कोई निर्णय लेने का अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी का बेहद जरूरत है। ये लग्जरी नहीं है इन्वेस्टेज, ये नेसेसिटी है आज की डेट। ये शौक के लिए नहीं हो रहा। आज इससे आपकी जीवन यापिका बहुत आगे चल सकती है। जीवन यापन आप बहुत बढ़िया तरीके से वेस्टेज से कर सकते हैं।
आज की गई शुरुआत 6 महीने के बाद आपको 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचा सकती है। मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी में 1 लाख रुपए का कितना कीमत है, लेकिन मैं ये जानता हूं एज अ मिडिल क्लास फैमिली पर्सन 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है ऐसे टाइम पर जब सारे रास्ते बंद हो, सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। मैं फिर से कह रहा हूं, ये टाइम है बदलने का। 2 तरीके से आदमी बदलता है, या तो खुद बदल जाए तो अच्छी बात, लेकिन अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है। अभी राइट टाइम है कि हम खुद बदल सकते हैं। अगर खुद ना बदले और समय ने बदला तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मौका है आप सबके हाथों में कि आप इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़ें और इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब करें। और गौरव जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस समझाया है और विशाल जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस समझाया है। हो सकता है कुछ बातें समझ आई हो सकता है कुछ बातें समझ में ना भी आई। जरूरी तो नहीं कि हम सब चीजें पहले दिन समझ जाएं। ये भी जरूरी नहीं कि हमारा दिमाग इतना मैच्योर हो कि हम ब्रह्मांड की सारी जानकारी हमारे पास हो और हम सारी बातों को समझ सकें। बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है दोस्त, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आज कुछ नया किया जाए। 7 महीने पहले गौरव जी ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज गौरव जी का चेक 3 लाख रुपए का है। मैं इस बात को बहुत सीरियसली समझता हूं कि 3 लाख रुपए क्या रकम होती है इस लॉकडाउन के माहौल में। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 3,000 रुपए क्रेडिट नहीं हुआ होगा, अगर वो सैलरी पे 1 लाख रुपए भी हैं तो भी, उसके बावजूद भी। तो गलतियां कंपनी की नहीं है। अगर कैश फ्लो ही नहीं होगा, कैश इन हैंड नहीं होगा, तो कंपनी कहां से सैलरी ट्रांसफर करेगा? उनका भी एक लिमिटेड सोर्सेज हैं। तो गौरव जी के अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है 11 मई को, और जो तन लागे सो तन जाने। जिसके अकाउंट में आया है वही इस बात की खुशी समझ सकता है, और जिसके अकाउंट में नहीं आया वही दुख समझ सकता है कि पिछले महीने पे आउट नहीं आए, या सैलरी ट्रांसफर नहीं हुआ, या फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अभी मौका है, कुछ नया डिसाइड करिए आज ही। नुकसान क्या, वेस्टेज करने से आपका क्या लॉस होगा? मुझे आप कोई भी 3 नुकसान बताइए इस कंपनी को करने का। क्या आपको लोन लेके इस बिजनेस को शुरू करना है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या आपको कुछ मोर्टगेज रख के इस बिजनेस को शुरू करना है? तो जवाब ये भी आएगा नहीं। क्या मोर्टगेज रखना है जानते हैं? यस, एक चीज आपको मोर्टगेज करनी है, अपनी ईगो, अपना अहंकार, कुछ ना करने की जबरदस्ती कि कुछ नया नहीं करूंगा, बस ये मोर्टगेज कर दीजिए। बस आज बहाने मत बनाइएगा सर, बहाने मत बनाइएगा। इस बिजनेस को ना करने के सैकड़ों बहाने आपको मिल जाएंगे। आज इस बिजनेस को करने का बहाना आपने ढूंढना है। मैं जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता हूं तो मुझे एक ऐसे आदमी की कहानी याद आती है जिसकी घास काटने की मशीन खराब हो गई थी। तो वो अपने पड़ोस के एक दोस्त से घास काटने की मशीन उधार लेने गया। क्योंकि उसकी घास काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो वो अपने दोस्त से घास काटने की मशीन उधार लेने गया। तो जब उसने दोस्त का दरवाजा खटखटाया तो दोस्त बाहर आया। उसने कहा कि मेरी घास काटने की मशीन खराब हो गई है, तो तू मुझे अपनी घास काटने की मशीन दे दे। तो पलट के दोस्त ने जवाब दिया कि मेरी बीवी खाना बना रही है, तो मैं घास काटने की मशीन नहीं दे सकता। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि तेरी बीवी के खाना बनाने से मेरी घास काटने की मशीन का आपस में क्या लेना देना है? उसने बोला जब मुझे देनी ही नहीं है तो मैं कोई भी बहाना बनाऊं। तो ऐसे ही बहाने बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना आने के बनाते हैं। अगर आपके पास आजीवन खत्म ना होने जितना धन है, अगर आपकी आय अनलिमिटेड है, तो आपको पूरा अधिकार है आज इस बिजनेस को आप कर सकते। लेकिन अगर आपके पास आजीवन खत्म ना होने लायक धन नहीं है, अगर आपकी आय अनलिमिटेड नहीं है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, कुछ नया करिए, कुछ भी नया करिए। मान लेते हैं आपको वेस्टेज नहीं करनी, मत करिए, लेकिन कुछ भी नया करिए जिससे आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग आना शुरू हो जाए, जिससे आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। आपको वेस्टेज समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है करिए। आपके पास जो मौका है उसको पकड़िए। आपको चाहे 10,000 रुपए महीने के आते हैं और आप 2 लाख रुपए कमाते थे, 10,000 को कम में मत समझिए, 10,000 में खुश। अगर आपको 1 लाख रुपए आता था और आपको लगता है इससे तो 5,000 रुपए आएंगे, ये तो बड़ा छोटा काम है, नहीं नहीं नहीं, 5,000 का काम करिए। आज कोई भी काम छोटा नहीं है दोस्त। इस बात की स्थिति को समझिए कि अमिताभ बच्चन का जब ABCL
अरे बर्बाद हो गया। जब उसकी फिल्में चलने बंद हो गई तो वो छोटे पर्दे पे चले गए, बिना ईगो को आगे लाए, बिना अहंकार किए, बिना अपनी ईगो को सामने रखे कि मैं तो इतने बड़े पर्दे का कलाकार हूं, मैं छोटे पर्दे पे जाके सीरियलों में टीवी पे क्या करूंगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जिस टीवी पे आए उस टीवी ने उनकी तकदीर को चमका दिया। हो सकता है ये लॉकडाउन आपको एक नई दिशा देने के लिए हो सकता है आपका गंतव्य कुछ और हो और आपको कुदरत एक और मौका दे रही हो, आपको अपने आप को सही पहचान बनाने के लिए। इस मौके को मत गवाइएगा दोस्त। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 7 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। इस महीने का मेरा पे आउट, जबकि मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकला, 10 लाख और 50,000 रुपए का है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना विश्वास कर रहे होंगे। I earned 10,50,000 rupees in this lockdown period without stepping out from my home. मैं अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकाला, किसी से साथ चाय पिया नहीं, किसी को चाय पिलाया नहीं, किसी को पानी का ग्लास सर्व नहीं किया, किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी से गले नहीं मिला, 1 रुपए का पेट्रोल खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक खर्चा हुआ है मेरा जो कि इंटरनेट का हुआ है, वो 2000, 2500, 3000 से ऊपर का पॉसिबल ही नहीं है। जितना मर्जी आप जीबी यूज कर लें, ये 1,500 के अंदर सारा का सारा सिमट जाता है। बस घर में बैठा हूँ, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं कर रहा, आप जैसे दोस्तों से बात कर रहा हूँ। गौरव जी क्या कर रहे हैं? आप जैसे दोस्तों से बात कर रहे हैं। अब आप पूछिए गौरव जी क्या करते हैं, तो गौरव जी बोलेंगे हम बात करते हैं। नहीं नहीं, पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, तो गौरव जी बोलेंगे वही तो बोल रहे हैं कि बात करते हैं। तो बोला सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं? अरे बोला हुजूर बात ही कर रहे हैं। बोले ये क्या बिजनेस है? गौरव जी बोले यही बिजनेस है। और बात तो कोई भी कर सकता है यार, क्या हम बात भी नहीं कर सकते? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मोडगेज कर दीजिए अपना अहंकार, अपनी ईगो की नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वेस्टेज नहीं करनी, कुछ भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ करिए, कुछ करिए। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वेस्टेज से बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में नहीं है आज की डेट में जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग दे सके। मेरे यहाँ पे 15 साल के नौजवान लड़के हैं, मुझे नहीं पता आप विश्वास करेंगे कि नहीं जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ। 15 साल के नौजवान लड़के हैं जिनका महीने का चेक 20,000 रुपए का है। 20,000 रुपए हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी रकम ना हो सकता है आपके लिए 20,000 रुपए बड़ी रकम ना हो, लेकिन 11वीं में पढ़ने वाले आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए 20,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आप को याद करिए, जब आप 11वीं में थे तो हम अपने पेरेंट्स से पैसा मांगा करते थे। आज वो 20,000 रुपए का लड़का है, मात्र 15वें साल में, पूना में रहता है वो लड़का। और मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जब वो 20 बरस का होगा तो उसकी इनकम कम से कम 10 लाख रुपए होगी। हो सकता है आप मेरी बातों को अदरवाइज लें, ना समझ में आए आपको, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई गर्ज नहीं हो रही कि वो लड़का 20 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का लड़का होगा। 20 साल की उम्र, क्यों? क्योंकि मेरी टीम में आज 20 साल की उम्र में 3 लाख रुपए ऑलरेडी कमाने वाले लड़के हैं। ऑलरेडी जो 3 लाख रुपए के पे आउट पे हैं, ऐसी टीम है मेरे पास जो 20 साल की उम्र में ऑलरेडी 3 लाख रुपए कमाती है। दोस्त, समझ में आए तो भी करिए, ना समझ में आए तो जरूर करिए। हर चीज पहले दिन समझ में नहीं आ सकती अपने को, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, नुकसान कुछ है नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ